चलो देखो, पहले तुम लोगों को विस्तार से पढ़ाया जा चुका है त्रिकोणमिति के बारे में, और इससे एग्जाम में तुम लोगों को 7 से लगभग 8 क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। एक 5 नंबर में, बाकी एक 2 नंबर में होगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। कुल मिलाकर के 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, और आसान चैप्टर है। बस इसमें है फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखना होगा। फॉर्मूला को याद रखने के लिए बनाने का तरीका देख लो। एक फॉर्मूला से तुम लोग 5-5 फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि मैथ में सबसे ज्यादा फॉर्मूला त्रिकोणमिति में और मेंसुरेशन में है। इसके अलावा किसी भी चैप्टर में उतना ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी कि एक ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो और इसका एक कोण रेक्टेंगल हो, राइट एंगल हो। क्या हो? राइट एंगल हो। ए बी सी, ये तुम्हारा पास एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसका हम शॉर्ट नाम एस से डिनोट करते हैं। अब यहां पर है लंब और आधार। कैसे डिसाइड करेंगे कि लंब कौन है और आधार कौन है? लंब और आधार के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि न्यून कोण को पहले डिसाइड करते हैं। समकोण को छोड़कर हमारे पास 2 न्यून कोण है। एक न्यून कोण है ए और एक न्यून कोण है सी, और दोनों न्यून कोण पर के सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब और आधार के रूप में होगी। जैसे अगर हम यहां पर बिंदु सी पर अगर हम खड़े होंगे, यहां पर जब हम खड़े होंगे तो हमारे सामने खड़ी भुजा कौन होगी? ए बी होगी। तो अर्थात हमारे सामने जो खड़ी भुजा होगी वही परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। यानी इसको हम P से डिनोट करेंगे, और जिस पर हम खड़े होते हैं वो आधार कहलाता है, यानी इसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी इसको हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति A पर खड़े हो जाए, A पर अगर खड़ा हो गया कोई व्यक्ति, तो इसके सामने में लंब कौन हो जाएगा? उसका आधार होगा, और जिस पर खड़ा होगा वो उसका आधार कहलाएगा। तो इससे साबित हुआ कि हम किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार को, है ना, डिसाइड करने के लिए हम कोण का सबसे पहले चुनाव करते हैं। जिस कोण के लिए हम थीटा लेंगे उसी के सामने वाली भुजा लंब होगी, और उस समकोण बनाने वाली जो आधार होगी वह आधार कहलाती है, वह भुजा आधार कहलाती है। यहां पर लेंगे तो कितना होगा? अगर मान लो कि यह तुम्हारा कोण 90 थीटा है और यह 90 डिग्री है, तो यह कोण क्या हो जाएगा? 90 और माइनस थीटा होगा। क्या होगा? 90 माइनस थीटा। और इस थीटा के लिए हमारे पास त्रिकोणमिति के लिए निष्पत्ति कितने हैं? 6 निष्पत्ति है। किस रूप में है? तो साइन थीटा के रूप में है, कॉस थीटा के रूप में है, और साइन और कॉस के बाद आता है टेन थीटा के रूप में है, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा के रूप में है, और कॉट उसके बाद है कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेस थीटा के रूप में। और यह थीटा डिसाइड करता है कितना है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 कोण है, ये दोनों कोण 90 से छोटा है, और यह कोण तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, यानी 1 से लेकर के 90 तक हो सकता है। लेकिन त्रिकोणमिति में हम उतना नहीं जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, है ना, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, और 90 डिग्री लेकर के हम लोग चलते हैं। और 90 डिग्री के लिए यहां पर क्या होगा? शून्य। और साइन थीटा, जब हम यहां पर इसको साइन को रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब और कर्ण क्या होता है? साइन थीटा बराबर P बटे H, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे
और आधार कहते हैं कर्ण, लंब बटे कर्ण एच, और कोस का क्या होता है बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का सूत्र पढ़ा होगा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे क्या होता है कोस थीटा होता है। और साइन बटे कोस का अगर मान बैठाएंगे पी बटे बी बैठाएंगे तो एच एच कटेगा तो क्या बनेगा पी बटे बी, है ना, जिसको हम लोग लंब बटे आधार बोलेंगे। और कोट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, यानी बी बटे पी, और सेक जो होता है कॉस का उल्टा यानी एच बटे बी, और कोसेस साइन का उल्टा यानी एच बटे पी। और ऐसे भी तुम लोग ट्रिक्स बताते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद रखना है। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा याद रखना है। पी बटे एच, बी बटे एच और पी बटे बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। इसी को पलट दो तो साइन का पलटेंगे तो क्या बनेगा कोसेस थीटा, और पलट गया तो एच बटे पी, और कोस को पलटेंगे तो सेक थीटा, और ये हो गया तुमको एच बटे बी, और टेन को पलटेंगे तो कोट थीटा, और क्या होगा बी बटे पी। तीन याद रखोगे और इसी को पलट देना जस्ट, ये तुम्हारा सूत्र याद होगा। याद करने का तरीका है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ये तुम्हारा पहला सूत्र यह हुआ। ये तुमको सूत्र क्यों हो गया, सूत्र संख्या 1 हो गया। सूत्र संख्या 2 में चलते हैं। 2 में यानी कि थीटा हमने तो यहां बैठा दिया सारे निष्पत्ति को, अगर इसी को हम यहां पर जब बैठाएंगे, देखो यहां गौर से 90 माइनस थीटा पे बैठाएंगे तो एक नया फॉर्मूला तैयार होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा। और हमने बताया था कि जब कोण का चुनाव करेंगे तो परिस्थिति बदल जाती है। इस तरफ अगर इस कोण को लेंगे 90 माइनस थीटा तो बताओ कि लंब कौन होगा, यह होगा। इस व्यक्ति के लिए खड़ा भुजा ये, परा भुजा ये, और इस व्यक्ति के लिए खड़ा भुजा यह, परा भुजा यह। याद है ना, सिंपल सी। हम अगर खड़े हैं और हमारे सामने ये दीवार खड़ा है तो हम खड़े हैं तो लंब है, ये भी क्या है लंब, तो आधार क्या हो जाएगा फर्श होगा। अगर इसी फर्श को खड़ा कर दिया जाए, हमको पड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा दीवार पड़ा होगा यानी आधार, और फर्श क्या हो जाएगा खड़ा यानी लंब। तो याद रखोगे, यहां से तुम आसानी से पकड़ सकते हो। क्या है ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन को यहां रखेंगे तो लंब हो जाएगा आधार, बीसी यानी बेस, यानी क्या होगा पी हो जाएगा तुम्हारा बी। अब बी बटे क्या होगा एच, कर्ण तो हमेशा वही रहेगा। इसी चित्र के लिए हम साइन 90 माइनस थीटा लिए यहां पर लिए। और बी बटे एच किसका फॉर्मूला है, बी बटे एच देखोगे कहां पर है कोस थीटा के बराबर है, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा होता है। ठीक, उसी तरह से फिर ले कोस 90 माइनस थीटा, और कोस का आधार क्या कहलाएगा, है ना, वर्तमान का पी कहलाएगा, यानी क्या होगा पी बटे एच। और पी बटे एच देखो किसका फॉर्मूला है साइन का फॉर्मूला है, साइन थीटा पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और फिर चलो कोस के बाद क्या आता है टेन 90 माइनस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, अभी वर्तमान में चलो तो लंब बटे आधार, लंब आधार ये होगा, यानी बी बटे पी, और बी बटे पी क्या होगा किसका फॉर्मूला है बी बटे पी कोट थीटा का, किसका फॉर्मूला है कोट थीटा का, यानी 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। अब तुम चाहो तो फटाफट लिख सकते हो। 10 के बाद क्या आता है सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेस थीटा। कितना होगा इसका सूत्र क्या है सेक 90 माइनस थीटा
तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर h बटे पी, और ये किसका फॉर्मूला है, h बटे पी। देखो तो कोसेस का, कोसेस थीटा, और फिर लिखो कोसेस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, यानी h बटे बी, और h बटे बी देखो किसका फॉर्मूला है, सेक का, सेक थीटा का है। यानी यहां पर तुम्हारा सूत्र संख्या 2 बना, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। बिल्कुल आसान है, और इस तरह से तुम लोग इसको याद कैसे करोगे, कैसे याद करोगे, देखो और कुछ सूत्र है इसमें, कोट का सूत्र है, देख लो 6 नंबर कोट, कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी बटे बी, और पी बटे बी किसका फॉर्मूला है, देखो तो टेन थीटा का है। तो इस तरह से अगर इतना लिखा हो तो इतना लिख सकते हैं, इधर वाला जो भी चीज हो पलटना है, बदलना है तो ये लिख सकते हैं। ये सूत्र संख्या 2। अब सूत्र संख्या 3 देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, सेम लेना होगा, क्योंकि थीटा जो भी लेंगे वही यहां भी होगा। यहां पर हम एक्चुअली क्या लेते हैं, 0, 30, 45, 60, 90 etc, और भी कुछ ले सकते हैं। 10 साइन 15 प्लस कॉस 15 भी ले सकते हैं, 30 भी, 20 भी, कुछ भी जो भी लेंगे वह सेम चीज लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्रूव करके भी हमने बता दिया है। चाहो तो तुम फटाक से साइन थीटा का मान यहां से बैठा करके हल करोगे तो एक ही निकलेगा। अब इससे बना फॉर्मूला, एक ठो को उठा के उधर भेजो तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा क्या होगा, स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को रहने दो तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दिए, तो साइन को उठा के उधर भेजो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी तुम्हारा एक फॉर्मूला से तुम्हारा 5 फॉर्मूला निकल गया। दूसरा नंबर चलो, बोलो तो फॉर्मूला दूसरा याद है, हाँ सेक वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 वाला में ना 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसका 1 होता है। 10 को उठा के उधर भेजो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है, प्लस होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेम सेक थीटा बराबर स्क्वायर को उधर भेजो रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो तो नीचे थोड़ा सा झुका देना है ना, हल्का सा, सेक थीटा। अब देखो 10 अगर रखना है बेटा, यहाँ देख 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है, माइनस लगा रहने दो बराबर, इसको उठा के उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 1, अब प्लस में है तो उधर जाएगा कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा। एक बेटा माइनस को हटाना है तो इधर पलट जाएगा, इधर अगर हम लिखते हैं इस तरह से, अगर हम लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा तो यह पलट के सेक स्क्वायर थीटा अब -1 हो जाता है। ये कैलकुलेशन करके हमने पहले बता चुका है। और 10 इस थीटा अगर लेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा अब -1। ये तुम्हारा फाइनल 2 नंबर का हुआ। तीसरा नंबर का देखो, तीसरा है कोसेस स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। सेम इसमें भी करो, कोसेस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेस थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट को लेंगे, कोट को लेते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, देखो माइनस को हम एक साथ उधर कर दिए या इसी को उठा के उधर कर दिए, एक को उठा के इधर ले आए तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुमको, कोसेस स्क्वायर थीटा अब -1, और स्क्वायर हटा दो तो कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेस स्क्वायर थीटा -1। यानी तुमको 5 तरह से निकालने का तरीका, एक याद फुल रखो और इधर उधर भेज करके हम नया सूत्र बना सकते हैं। ये तुम्हारा सूत्र हो गया, सूत्र संख्या 2, सूत्र संख्या 3। अब सूत्र संख्या 4 में चलो,
सूत्र संख्या 4 में चलो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे मैथमेटिक्स में प्रूव करने के लिए। त्रिकोणमिति का जो भी हिसाब को प्रूव करेंगे वो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहला नंबर 1 कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट कर लेंगे तो क्या होगा, कोट इसका पलट जाता है, कोस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर हमको साइन थीटा का निकालना है तो 1 कोसेस थीटा होता है, कोसेस थीटा मतलब इसका उल्टा होता है, और कोस थीटा निकालना है, देखो नीचे दिखाई दे रहा है, कोस थीटा निकालना है तो 1/सेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है। यहां से चाहो तो तुम नया नया सूत्र बना सकते हो बराबर। देखो अब यहां से हम बना रहे हैं नया नया सूत्र। कैसे नया नया सूत्र बना रहे हैं, दिस इंप्लाइज, कॉस को उठा के इधर इसके साथ गुना कर दो तो टेन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहां भी बना सकते हो, साइन किसके साथ गुना कर दो तो कोट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यहां भी बना सकते हो, इसको इसके साथ गुना कर दो, क्या होगा साइन थीटा इंटू कोसेस थीटा, और बराबर क्या बचा इधर 1, एक के लिए ये दोनों गुना भी कर दो साइन को कोसेस के साथ तो 1 होगा। यहां भी कर सकते हो, साइन सेक को इधर इसके साथ गुना कर दो तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा 1। और इस तरह से हम एक नया फॉर्मूला इजाद कर रही है यहां पर। अगर किसी को इतना फॉर्मूला याद है तो किसी भी त्रिकोणमिति को आसानी से सोल्व कर सकता है। अब त्रिकोणमिति को सोल्व करने के लिए हम सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, फॉर्मूला याद करने के लिए रट्टा नहीं मारना है, बस इसको प्रैक्टिस करते जाओ और खुद से निकालने का तरीका याद करो। तुमको याद का कितना रखना है, ये 3 ठो याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, ये सीरियल नंबर है। बुक में तुमको 10 के बाद सेक मिलेगा, कोसेस मिलेगा, कोट मिलेगा। यहां पर इस तरह से हम जो बताया इस तरह से याद रखना है। अगर ये याद रखा तो इसको आसानी से तुम बना सकते हो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 थीटा माइनस कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अपोजिट इसका है। तुमको एक सूत्र यह याद रखना है, एक सूत्र यह याद रखना है, एक यह रखना है। निकालने का तरीका देख लो कैसे निकाला गया, इस तरह से निकाल सकते हो तुम लोग। वीडियो को तुम लोग 2 बार 3 बार करके सुनोगे, याद हो जाएगा। जिसको याद नहीं है वो एग्जाम में तारे गिनना है ना। जिसको याद नहीं होगा तो क्या करेगा, वहां पर मक्खी मारेगा। या तो तुमको परीक्षा हॉल में मक्खी मिलेगा, मक्खी को मार मार के रखना है, या तो तारे गिनना, दूसरे को मुंह निहारना। क्या करें? हाँ, लेकिन उम्मीद है कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे और तुम लोग का रिजल्ट बेस्ट आएगा। मेरी शुभकामनाएं तुम सभी के साथ और बिहार के सारे बच्चों के साथ है। जो मेहनत किया होगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो मेहनत नहीं किया होगा, मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बस भगवान उसकी कामना पूरा कर दे, हम यही तमन्ना रखते हैं। चलो रोक देना है। सूत्र संख्या 5 जो लास्ट है, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी त्रिकोणमिति में अगर हमको मान निकालना हो तो हम किस तरह से याद रखेंगे उस मान को, वो भी देख ले। तुम्हारे पास यह एक तरीका दे देते हैं याद करने का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का है ना। और इसके लिए हमको साइन कोस 10 है, इसको हम थोड़ा सा उसको मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है बच्चा सब। देखो याद कैसे किया जाता है इस चीज को।
क्योंकि इसको हम रटेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा। इसका एक तरीका बता देते हैं याद करने का कैसे। जीरो संख्या से शुरू कर, जीरो संख्या, जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और अंतिम संख्या कितना है, चार है। तो अंतिम संख्या से भाग लगाते जाओ प्रत्येक में, प्रत्येक संख्या में क्या लगा दिए, भाग, और प्रत्येक संख्या में भाग लगा दिए, और भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, जीरो में चार से भाग देंगे तो फाइनल जीरो आएगा। एक काम, रूट भी चढ़ाना है ना, इसके सब पे रूट चढ़ा दो, पहले ही रूट चढ़ा देते हैं। ऐसे जीरो करके भाग लगा के भी रूट चढ़ाओगे तो वो भी वही निकलेगा, लगा दिए। अब देखो जीरो, जीरो में चार से भाग दिए, जीरो, रूट जीरो हुआ, यहां भी भाग लगाओ तो कितना निकल रहा है, एक, एक का वर्गमूल एक, और चार का वर्गमूल दो, यहां देखो दो का है दो, दो दूना चार, एक का वर्गमूल, इसको इसी रूप में रहने दो, बाद में इसको करेंगे। यहां कितना होगा, तीन, रूट थ्री, और बट्टे चार का वर्गमूल दो, और यहां पर कट गया तो कितना, वन, और फाइनल यहां निकाल दो, जीरो का वर्गमूल जीरो, एक बट्टे दो, एक का वर्गमूल एक, रूट नीचे दो, रूट थ्री, और बटे दो, और एक का वर्गमूल एक, और ये जो निकला, ये जो निकला, यह मान साइन थीटा का होता है। किसका होता है, साइन थीटा का मान होता है। यानी साइन थीटा के जगह हम जीरो, है ना, थीटा के जगह हम 0, 30, 45, 60 और 90 रखेंगे तो हमको यह मान निकलेगा। यानी अगर साइन, साइन के बाद देखो यहाँ थीटा के जगह तुम्हारा कौन कौन हो सकता है, ये सारे के सारे थीटे हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये थीटा है। अब थीटा के जगह जीरो बैठाएंगे यहाँ, तो साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। चलो अब कोठा हम इसको तैयार कर देते हैं। क्या करना है, पहले सबसे पहले हम 0, 1, 2, 3, 4 लिए, अंतिम संख्या से सब में भाग दिए, सब पे फिर रूट चढ़ा दिए, और कैलकुलेशन करके देखे तो यहाँ पर हमको √0, यहाँ पर दोनों का वर्गमूल देखे 1/2, यहाँ पर काट के देखे 1/2 रूट अंदर में, यहाँ पर √3, और 4 का वर्गमूल 2, और √1। अब देखो फाइनल किए तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, और बाकी यहाँ भी वही तरह से देखिए 1 का वर्गमूल 1, और जिस पे नहीं है उस पर रूट चढ़ा, यहाँ भी, और 1 का वर्गमूल 1, और यह फाइनल किसका मान निकला, साइन का मान निकला। साइन का मान थीटा के रूप में 0, 30, 45, 60 और 90। जब इंटर में जाओगे तो इसके आगे भी मान हम लोग पढ़ते हैं, 120 पढ़ेंगे, 130, 150, 160, है ना, 150, 130 वगैरह हम लोग वहां आगे पढ़ते चलेंगे। फिर साइन के बाद क्या आता है, कोस थीटा, और कोस थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा क्रम में चलता है। जैसे साइन थीटा देखो, साइन 90 का मान 1, तो साइन 0 का मान 1, उल्टा तरह से बैठा दो। उसके बाद इसको यहां पर लिख दो √3/2, इसको बीच में पड़ता है तो बीच में रहने दो, इसको उठा के यहाँ लिख दो 1/2, और इसको उठा करके यहाँ लिख दो। हम इसको भी विस्तार से एक एक करके निकालने का तरीका से हम बता चुके हैं, अब सिर्फ तरीका थोड़ा सा देखो याद रहने का। साइन कोस के बाद क्या आता है, टेन, और टेन का क्या होता है, साइन बट्टे कोस होता है 0/1। दो चीज याद रखना कि अगर कोई संख्या हो, कोई संख्या और बट्टे शून्य हो 0, तो संख्या इनफाइनाइट कहलाती है। और 0 कोई संख्या हो, कोई संख्या हो, तो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या मान निकलता है, 0 निकलता है। यहाँ क्या है, साइन बट्टे कोस 0/1, 0 कोई संख्या बराबर 0। अब इसको इतना बटे इतना करेंगे तो हर वाला संख्या कटेगा, 2 2 कटा तो 1 क्या बचा, 1/√3, 1/√3, और यहाँ √2 कटा 1/1 यानी 1, और यहाँ 2 2 कटा √3/1 यानी √3, और यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, 1। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या बट्टे 0, कोई संख्या बट्टे 0 बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट। आगे अब देखो साइन कोस 10 के बाद
तुमको तुम्हारे बीटीसी किताब में क्या दिया हुआ है, कोसेस है, सेक है आदि वगैरह। यहां पर तुमको वैसे नहीं बल्कि सीधा कोट टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, और कोट थीटा अब उल्टा करते जाओ, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, या इधर से बैठाओगे तो इनफाइनाइट, इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, √3/1, √3/1 यानी √3, या तो इधर से बैठाओगे तो वही, एक को पलटेंगे तो एक के, इसको पलटेंगे तो 1 बटे क्या आ जाएगा, √3, या तो इसको बैठा दो तो भी से, इनफाइनाइट को पलटेंगे तो क्या, जीरो, या तो यहां से जीरो उठा करके बैठा दो यहां। उसके बाद आगे कोट के बाद क्या लिखना है, सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर, सेक थीटा किसका उल्टा, किसका उल्टा, अपोजिट, ओपी कर देते हैं अपोजिट, किसका, सेक कोस का उल्टा, एक का उल्टा एक, क्या होगा, अरे क्या होगा ना, एक, इसको पलटेंगे क्या होगा, 2 ऊपर √3, कितना होता है, कोस है ना, सेक कोस का उल्टा होता है 2/√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, और जीरो को पलटेंगे तो 0/1 लिखेंगे तो क्या होगा, सेक कहां पर, यही ना कोस सेक, इसको पलटेंगे तो क्या हो गया, बटे कुछ नहीं तो 1 सेक का सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, तो 1/cos कितना है, 0, तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्या होगा यहां पर, इनफाइनाइट। ठीक है, बोलो ना रे, बैठा हुआ है। सेक का बाद क्या लिखना है, कोसेस, कोसेस थीटा, 6 को पुर गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 को पुर गया, इतना जल्दी पुर गया। चलो इसको पहले कोठा बना दिए, ठीक है ना, कोठा टेढ़ा लग रहा है, गोविंद नजर नहीं आ रहा है रे, आया है, चलो देख, कोसेस किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है ना, अपोजिट, क्या होगा, साइन, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट को यहां बैठा दो, ठीक, इसको पलटो 1/2, यानी पलटेंगे तो 2, यानी इसको 2 यहां बैठा दो, इसको पलटोगे तो क्या होगा, इसको पलटो तो वही √2, ये तो वही आ जाएगा, इसको यहां बैठा दो 2/√3, या यहां पलटोगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, और बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, 1 को पलटेंगे तो 1 होगा। और इस तरह से तुम्हारा त्रिकोणमिति में कोण का वैल्यू तुम्हारा निकल गया, 30, 0, 30, 45, 60 और 90 का आसानी से। अब तुमको क्या याद रखना है, एग्जाम में इतना लिख करके करोगे तो फिर ज्यादा समय पार होगा, तो तुमको एग्जाम में मात्र 2 ठो को याद रखना है, साइन और कोस का मान, किसका, अगर यह भी तुम लोग कठिन लगता है तो है सीरियल याद रखना, 0 के बाद 30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद 90, और एक ठो याद रखना ये नाम मान, और कोस आसानी से बना सकते इसका अपोजिट कर करके, और ये 2 बन गया तो फॉर्मूला याद रखना है ही वाला, कहा गया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा का मान बैठाते जाओगे टेन का मान निकलेगा, और कोट इसका अपोजिट करते जाना है, तो 2 मान याद रखोगे तो इस 2 से ये 2 सीख गया, और इसी 2 को बटे करोगे तो 10, और 10 को पलटोगे तो कोट, कितना आसान हो गया, तो इतना पूरा याद रखना जरूरी है नहीं ना, इसको 10 बार बनाओगे प्रैक्टिस, तो इस तरह से त्रिकोणमिति का तुम्हारा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब हिसाब में चलते हैं बेटा,
ये बी है और ये क्यू है, ये बी है और ये क्यू है, ये सी है तो यह ए होगा। और चालू कर दिया है, आर और पी है, आर और पी है। कह रहा है कि बी और क्यू है, बी और क्यू न्यून कोण है, तो ये 90 डिग्री है, न्यून कोण है। और ऐसे दो कोण है ये कि जिसमें साइन बी और साइन बराबर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है कि साइन बी बराबर दिया हुआ है साइन क्यू दिया हुआ है, साइन बी जो है वह साइन क्यू के बराबर दिया हुआ है। तो हमको साबित करना है कि बी और क्यू क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। और बराबर के लिए क्या है कि दोनों त्रिभुज को हमें समरूप करना होगा, तभी संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो जो चीज दिया हुआ है हम फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बराबर, यहां पर साइन रखेंगे तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा इसका, AC, लंब क्या होगा, AC, क्या होगा, AC। अब बटे क्या होगा, AB, बटे AB। अब बराबर क्या होगा, साइन क्यू, और साइन क्यू को यहां बैठाएंगे तो लंब हो जाएगा क्या, PR। अब बटे क्या होगा, PQ, क्या होगा, PQ। दिस इंप्लाइज, ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर करके चले, ट्रांसफर कर दो, क्या है, PR को यहां ले आते हैं तो AC बटे क्या होगा, PR। अब बराबर AB को यहां भेज दो, क्या होगा, AB अब बटे PQ। और इसी भाग को अगर हम K मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बराबर अगर हम K मान लेते हैं तो ध्यान रखो, इसीलिए क्या लिखेंगे, AC अब बटे PR, या इसके बराबर हो, क्या होगा, या अगर तीनों K के बराबर है तो यह इसके बराबर होगा और यह भी इसके बराबर होगा। तो क्या होगा, यहाँ AC बटे PR क्या होगा, K। इधर कर दो, क्या है यहाँ पर, AB बटे PQ, और यह भी किसके बराबर, K के बराबर। ट्रांसफर करो, AC को K को इधर भेज दो, PR को इसके साथ गुना करो तो AC बराबर क्या होगा, PR गुना K, तो K PR। और यहां भी कर दो, देखो तो AB बराबर क्या होगा, PQ को इधर भेजो तो K गुना PQ। हमको यहां से एक मान निकल गया, चाहो तो समीकरण 1, चाहो तो समीकरण 2 इसको लिख सकते हो। अब चलते हैं पाइथागोरस त्रिक से, पाइथागोरस त्रिक से। पाइथागोरस त्रिक में पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। यहां पर AC निकला और यहां पर क्या है, AB, ठीक है। AC और AB का मान ले लिए, हमको BC और QR आधार पाइथागोरस त्रिक से पढ़ा होगा, क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और उसी तरह से इधर करेंगे तो क्या हो गया, PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमको AC यहां दिया हुआ है, AC को रहने दो, BC को उठा के इधर ठेल दो तो क्या होगा, यहां पर AB स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में BC स्क्वायर, बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। और स्क्वायर है तो क्या होगा, AC बराबर रूट अंडर, अच्छा BC लेते हैं, मान बैठाने में सही होगा, मान बैठाने में सही होगा। ये पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक से अब हमको निकालना किसका है, BC को रहने देते हैं, BC को रहने दिए, AC को इधर ले आए,
तो क्या होगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा ए सी स्क्वायर, अब बराबर बचेगा हमारे पास बी सी स्क्वायर, और फाइनली बी सी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चढ़ेगा, ए बी स्क्वायर अब माइनस ए सी स्क्वायर, और ए सी और ए बी का मान यहां पर निकला हुआ है। चलो आ गया। और दूसरा इधर भी देख लो, इधर भी हम लेते हैं क्यू आर, क्या लेते हैं क्यू आर बराबर, तो रूट अंडर क्या होगा क्यू आर ले लिए, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। और देखो भुजा अनुपातिक करते हैं, इतना बट्टे इतना कर देते हैं क्योंकि आधार लेके चलेंगे, तो बीसी बट्टे क्यू आर बराबर, वीडियो बंद करो तो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, चलो बीसी बट्टे क्यू आर, बीसी का बैठा दो ऊपर में, बीसी कितना है ए बी स्क्वायर अब माइनस ए सी स्क्वायर अब बट्टे पी क्यू स्क्वायर अब माइनस पी आर स्क्वायर बराबर समीकरण 1 से बैठाओ, समीकरण 1 से बैठाओ। अब ए बी कितना है यहां पर, ए बी कितना है यहां देखो तो, के पी क्यू का स्क्वायर अब माइनस ए सी कितना है यहां पर, के पी आर का होल स्क्वायर, अब बटे जितना है उतना लिखो, कितना है बटे में पी क्यू स्क्वायर अब माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर गुना पी क्यू स्क्वायर, रूट अंडर के स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर अब माइनस यहां भी के स्क्वायर इंटू पी आर का स्क्वायर अब बटे रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर अब माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो यहां पर के स्क्वायर दोनों में है, कॉमन निकाल लो, क्या निकलेगा के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा पी क्यू स्क्वायर अब माइनस पी आर स्क्वायर अब बटे क्या होगा नीचे रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर अब माइनस पी आर स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे कर दोगे बराबर के स्क्वायर है बाहर निकल गया तुम्हारा के, क्या बचा रूट के अंदर में पी क्यू स्क्वायर अब माइनस पी आर स्क्वायर अब बटे रूट के अंदर में क्या बचा पी क्यू स्क्वायर अब माइनस पी आर स्क्वायर, और ये दोनों कट गए तुम्हारा, तो क्या बचा फाइनल बीसी बटे क्यू आर अब बराबर निकल गया तुम्हारा के। देखो बीसी बटे क्यू आर तुम्हारा के निकला, और इस समीकरण को अगर 1 मानो और इस समीकरण को तुम बी मानो तो समीकरण ए एवं बी से कुछ दिखाई दे रहा है, देखो तो ये दोनों पोर्शन के बराबर है और यह के बराबर है, आरएचएस बराबर है तो एलएचएस क्या हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर होगा, एसी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू और बराबर बीसी बटे क्यू आर। और देखो गौर से तो एसी बटे पी आर मतलब यह भुजा इस भुजा के क्या है अनुपातिकता बराबर है किसके ए बी के, यानी इसके और इसके अनुपातिकता बराबर है, और किसके तो बीसी के और पी आर क्यू आर के बराबर है। पढ़ा होगा ज्यामिति में कि किसी त्रिभुज दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपातिकता बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज इस नियम से एस 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 है ना, एस 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 अनुपातिकता से, एस एस समरूपता से त्रिभुज कौन ए बी सी समरूप हो जाता है त्रिभुज पी क्यू आर, और बाय सिंप्लिसिटी से क्या होता है संगत कोण बराबर हो जाता है, यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू, उसी तरह कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण आर। प्रूव्ड। एक या दो क्वेश्चन को 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है।
पहले ऑब्जेक्टिव तरीका से देखते हैं, फिर 2 नंबर यहां से। 4 नंबर में क्वेश्चन देखो, 15 कॉट ए 4 नंबर का बराबर कितना है, 8 है। हमको साइन ए और सेक ए निकालना है, मतलब 10 ए के फॉर्म में है ही। 15 को उठा के इधर भेजो, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। और कोट किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, ये कोट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, b/p। ये तुमको p है, तो b और p है, तो हमको क्या चाहिए, h। और h के लिए सूत्र पढ़ा होगा कि p² और प्लस क्या होता है, b²। यानी p का मान कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, और b का मान कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। और होगा कितना, तो 15 × 15 225, और 8 × 8 64, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 6 × 2 = 8, और 289। इसका वर्गमूल कितना होता है, 17। ठीक, आगे चलो, हमको निकालना है कितना, सेक ए। और सेक ए का सूत्र क्या होता है, h/b। और h का मान यहां निकल गया 17, और b का मान यहां से बैठा दो 8। और उसी तरह से साइन ए का बराबर सूत्र क्या होता है, p/h। और p का मान यहां से बैठा दो 15, और h का वैल्यू हो गया 17। यही 2 आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। 9 नंबर में क्या है, एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर इसमें कह रहा है नाम दे दो, ABC है और कोण B समकोण है, तो कोण B समकोण है तो कोण B यहाँ पर लिखे। और इसमें कोण B समकोण है, और यदि tan A बराबर दिया हुआ है, मतलब A को हम यहाँ बैठा दो और C को यहाँ बैठा दो, और इसके जगह हमारा tan A रखा हुआ है। तो चूंकि तुम्हारे पास क्या है, tan A है, और tan A कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। सूत्र किसका है, हमको sin A cos C और cos A इंटू sin C निकालना है। तो देखो सबसे पहले कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। हमको चाहिए h, और h बराबर क्या होता है, p² प्लस b² बराबर p का मान 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और कितना होगा 1, अब प्लस स्क्वायर से रूट कटा 3, 3 1 4 का वर्गमूल 2। अब चाहो तो यहाँ पर बैठा सकते हो फटाफट से कि h 2 हो गया, और p हो जाएगा तुमको 1, और ये b हो गया √3। अब 9 क्या चलना है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ध्यान देने की बात यहाँ है कि साइन अगर यहाँ पर रखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, यानी 1/2 गुना कॉस C यहाँ रखेंगे तो इसका आधार हो जाएगा 1, और h हो जाएगा 2, यानी इसका भी फाइनली 1/2 प्लस कॉस है, कॉस यहाँ बैठाएंगे तो आधार हो जाएगा √3 अब बट्टे कर्ण हो जाएगा तुम्हारा 2, और गुना साइन C यहाँ बैठाएंगे तो इसके सामने वाला लंब तुम्हारा आधार होगा इसका, यानी √3 अब बट्टे 2। हल करके देखो, 1 × 1 2 दूना 4 प्लस नीचे भी 2 दूना 4 √3 × √3 3। हल करके देखो, दोनों का लस 4 है तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस 3, और 3 1 4/4 से भाग देंगे तो 1। फाइनली एक आंसर होगा इसका। ये तुमको 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो हम दोनों टाइप का थोड़ा सा देख लेते हैं। एक त्रिभुज बना रहे हैं, 90 डिग्री है। यहाँ पर कह रहा है कि कोण Q समकोण है, कितना है, Q समकोण है, तो Q डाल दो। और हमारा PQR में Q समकोण है, और PR और QR 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है। हमको साइन P देखो निकालना क्या है, उस चीज को गौर से देखो, साइन P cos P और tan P, तो P यहां पर डाल दो। कौन आ रहा है, क्या है, किसका, चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, इसको भी चेंज कर देते हैं। किसमें, tan का जगह कोट का, tan है तो 1/कोट, कोट कितना 42, गुना tan है तो 1/कोट कितना 67। ठीक है, और हमको करना क्या है,
बराबर 1 प्रूव करना है। देखो चाहो तो यहां से भी काट सकते हो, या तो ऐसे tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट यानी 42, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट 67 गुना 1/कोट 42 इंटू 1/कोट 67। देखो कोट से 67 से ऊपर नीचा कटा बराबर कितना 1 बराबर LHS बराबर RHS। नंबर 3 देखो, हट जाओ, हो गया, ठीक है। नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ यहां पर, tan 2a क्या है, tan 2a कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री के, और 2 एक न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, तो न्यून कोण होगा तो 90 से घटा कम होगा। तो tan 2a लाने के लिए हम लिख सकते हैं कोट 90 घटा 2a, कौन से फॉर्मूला यूज किए यहां पर, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा जितना था उतना ही लाने के लिए हमने क्या किया 90 में थीटा, थीटा के जगह 2a है तो 2a कर दिए, और ये किसके बराबर है कोट a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ को कोट लेते हैं, देखो दोनों तरफ का कोट को हम काट सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में काटना नहीं है, लिख देना है तुलना करने पर, तुलना करने पर, यानी इसको हम चाहे तो इसको काट भी सकते हैं दोनों तरफ को, लेकिन काटना नहीं है, तुलना करने पर लिखना है। और बताए थे कि यह पहचान है इसका, अगर ये दोनों काट देंगे तो पहचान ही नहीं रहा, मतलब किसी व्यक्ति का सिर काट दो तो धर का कोई पहचान नहीं। तुलना करने पर क्या है, दोनों तरफ का कोट उड़ा तो क्या बचा 90 माइनस 2a, और किसके बराबर a माइनस 18 डिग्री, और ए वाले को एक तरफ कर दो और कोण को एक तरफ कर दो, मान को एक तरफ करो, कितना है 90 माइनस 18, इधर है तो प्लस 18, उधर a है माइनस 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a। कैसे आ रहा है, इसको उठा के इधर पटके, इसको उठा के इधर पटके, कितना 90 18 8 108, 3a 3 से भाग लगेगा तुम्हारा, कटेगा 3 से काटो, कितना 3 से कटा, कितना बार में 3 तिया 9 6 3 18, कितना निकला a का मान निकल गया 36 डिग्री आंसर। a अब बराबर है तुमको कोट b, और यह तुमको दिया हुआ है, और हमको a प्लस b 90 डिग्री लाना है। देखो दोनों न्यून कोण दिया हुआ है, क्या है दोनों न्यून कोण है, मतलब यह a है और ये तुम्हारा b है, और ये तुम्हारा c 90 डिग्री है। तो tan a का जितना वैल्यू होता है वो कोट b के बराबर होता है, तो हमको लाना कितना है a प्लस b 90 डिग्री। तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर दोनों कोण कितना होता है 90 डिग्री, एक थीटा है, अगर दूसरा कोण लेंगे तो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, है ना 90 माइनस थीटा। तो tan a के लिए क्या लिख सकते हैं, tan a रहने देते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं tan रुको तो रे, इसको कैसे बनाना है, tan 90 माइनस b कर देते हैं, तो d सिंपलाइज tan a अब बराबर tan 90, दोनों तरफ का tan हटा दो, tan हटा दिए तो क्या हुआ, tan हटा दिए तो इधर बचा a, अब बराबर इधर हो गया तुमको 90 अब माइनस b को उठा के इधर पटको, तो a अब माइनस b इधर आएगा तो इधर आया तो प्लस b, और उधर बचा 90 बराबर RHS प्रूव्ड, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। VBI ही साफ बता रहे हैं, इधर उधर की कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये VBI इस बार 99% है चांस आने का, 1% हम रख लेते हैं, 99% है कि यह हिसाब आएगा ही आएगा, किसी ना किसी रूप में ये इस तरह का हिसाब देखने को मिलेगा। कुछ नहीं है, त्रिभुज ABC है, और त्रिभुज ABC में तीनों कोनों, ABC के तीनों कोण दिया हुआ A B और C, मान लो ये त्रिभुज है,
अब तीनों कोण इसका है, ए है, बी है, सी है, जो भी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो चूंकि तीनों कोण का योगफल कितना होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 डिग्री। हमको बी और सी के फॉर्म में लाना है। क्या लाना है? बी और सी में लाना है। तो बी और सी को रहने दो, ए को उठा के उधर भेज दो, जो जो चीज है उसको करो। बी सी को रहने दो, और ए प्लस में उधर जाएगा तो 180 में क्या करेंगे? ए घट जाएगा। ठीक, अब देखो बीसी के नीचे क्या लटका हुआ है? 2 लटका हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ, है ना, 2 से लटका देंगे, यानी भाग देंगे। दे दो, बीसी बट्टे 2 से भाग लगा दिए, बराबर इधर कितना है? 180। इसके नीचे भी लटकाएंगे 2, अब माइनस इसके नीचे भी लटकाएंगे, ए भागा कितना से देंगे? 2 से। जो कटेगा काटो, 2 से कट गया, कितना बार में? 90। ठीक है, तो कितना हुआ? अच्छा देखो यहां पर साइन भी है। क्या है? यहां पर साइन है, तो दोनों तरफ साइन लगा दो। तो दोनों तरफ साइन लगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइन बी प्लस सी अब बटे कितना? 2। अब बराबर इधर भी साइन लगा दो, तो इधर हो जाएगा साइन 90 अब माइनस a/2। ठीक है यहां तक? अब जब साइन 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर पढ़ा होगा कोस थीटा, यानी कोस a/2। देयरफॉर क्या आ गया? साइन b प्लस c/2 बराबर होता है कोस a/2। और यही हमको लाना था, कोस a/2, यानी प्रूव्ड। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें पूरे बिहार के विद्यार्थियों के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, तुमको एग्जाम में देखने को श्योर मिलेगा।